अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम लास्ट वाले टॉपिक को आगे लेके चलते हैं जहाँ हम पढ़े थे कि एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने 4 नंबर ले लिए थे डिवीजन के मेथड के लिए, अब हमने 2 नंबर ले लिए लेकिन 2 नंबर ग्रेटर लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर है 720 और 1296। हम इसका एलसीएम लेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टर 2 ले लिया। 2 क्यों ले लिया? क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है, उसके लास्ट पे 6 है, यानी दोनों इवन नंबर है। तो 2 का टेबल इन पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। हमने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया 360 और 648। इसी तरह हमने इसको 2 के टेबल से हमने डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आ गया 180 325। ये कम्प्लीटली मेथड नहीं बता रहा कि हमने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, HCF में भी बता चुका हूँ कि हम कैसे इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 180 और 324 आ गया, तो हमने फिर 2 के टेबल से डिवाइड कर लिया क्योंकि इसके लास्ट पे भी 0 है, इसके लास्ट पे 4 है। तो 2 9 टाइम 18 और 0 इसी तरह हम नीचे ले आए। यहाँ पे 2 1 था 2 1 कैरी 12 बन गया, 2 6 था 12 और 4 था 2 2 टाइम 4। देन अगेन हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने 2 के टेबल को लेके 45 और 81। अब यहाँ पे मार्क 2 के टेबल नहीं जा सकता क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है, इसके लास्ट पे 1 है, दोनों ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं आते। तो हम यहाँ पे अब 3 के टेबल देखेंगे, इसमें जा सकता है नहीं जा सकता। तो 5 + 4 हमारे पास क्या बनता है 9। 9 पे 3 का टेबल जाता है, यानी इस पे भी 3 का टेबल जाएगा। 8 + 1 9, तो अगेन यहाँ पे 3 का टेबल इस पे जाएगा। तो ये यानी कि 3 के मल्टीपल में आते हैं, तो हम 3 1 ज़ा 3 1 कैरी 15 बनेगा, तो 3 5 ज़ा 15 और ये 3 2 ज़ा 6, तो 2 कैरी ले लेंगे हम आगे, तो 21 और 3 7 ज़ा 21। देन 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या रह गया 5, तो 5 के ऊपर से 5 का टेबल जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि एलसीएम हम कैसे लिखते हैं कि जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं हम उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास उसका एलसीएम आ जाता है। यही हमने कल 4 रूल्स पढ़े थे कि हमारे पास सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाता है उसको हॉरिजॉन्टल में लिखा जाता है। हॉरिजॉन्टल में लिखने के बाद उसके प्राइम फैक्टर से उसको डिवाइड किया जाता है। प्राइम फैक्टर हमने वो लेना होता है या तो वो सब नंबर से डिवाइड हो रहे हों या कम से कम एक नंबर डिवाइड हो रहा हो, और हमने उस वक्त डिवाइड करते रहना है उसे कि जब तक उसके लास्ट पे ये 1 1 ना आ जाए। उसके बाद जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए होते हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। ये तो था कि हमारे पास अगर सिंपल नंबर दे दिए जाएँ तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह की आएंगी एलसीएम फाइंड करने के लिए, हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 and 20 leaves 3 as रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पे अब हमारे पास 2 केसेस हैं। नंबर 1 कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 12 15 और 20 से डिवाइड हो सके, और देन उन्होंने ये कहा कि हमने वो उस नंबर का जो रिमाइंडर रहेगा वो 3 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 12 15 और 20 का निकाल लेंगे। पहले हमने फर्स्ट हमारे पास रूल क्या बनता है एलसीएम का, हॉरिजॉन्टल में सारे नंबर लिख लिए। रूल 2 हमने इसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है। वो प्राइम फैक्टर या सब पे टेबल जाता हो या किसी एक पर भी जाता हो। तो 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम, 20 पे 10 टाइम, 15 पे नहीं जाता तो 15 उसे हमने लिख लेना है। देन अगेन 2 3 टाइम 6 2 5 ज़ा 10, और 15 पे टेबल 2 का नहीं जाता तो अगेन उसे हमने उसी तरह नीचे लिख लेना है। और देन हमने 3 के टेबल से 3 के मल्टीपल लिखने, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे 5 आ गए, तो अब 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास ये इसकी थर्ड रूल भी एलसीएम का आ गया कि लास्ट पे इसके 1 1 आ गया। नेक्स्ट 4 रूल क्या बनता है इसका कि सारे प्राइम फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले। जब हम इसके सारे प्राइम फैक्टरों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 60 आंसर आ गया। 60 तो हमारे पास वो आंसर आ गया कि हमारे पास 12 15 और 20 ये तीनों से डिवाइड हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या थी, लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस, यानी कि 3 इसका रिमाइंडर रहेगा हर केस में। तो हमारे पास वो क्या होगा कि अगर हम 60 में 3 ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसे 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें या 20 से डिवाइड करें, हमेशा हमारे इसके आंसर के लास्ट पे 3 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास होगा 60 + 3
इक्वल टू 63। यानी अब आप 63 को 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें या 20 से डिवाइड करें, आपके आंसर में हमेशा 3 रिमाइंडर रहेगा। देन आगे एक और हम क्वेश्चन इस तरह देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 30 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 15। हमने 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 16, 24, 30 और 36 से डिवाइड होता हो, लेकिन सब से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर रहता हो वो कितना हो, 15। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम का रूल वही है कि हॉरिजॉन्टल में सारे नंबर लिख लिए, उसके बाद हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। जितने भी हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हम उनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ताकि हमारे पास एक नंबर आ जाए। और हमने ये देखा कि हमारे पास इसको प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो 720 आया है। अब 720 तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर नहीं है 4 डिजिट्स का, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर वो 9999 होता है, तो हम 720 को इससे डिवाइड करेंगे। जब हम 720 को इससे डिवाइड करेंगे तो 720 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9360, यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 डिजिट्स नहीं 5 डिजिट्स का नंबर आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा होगा, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे हम 720 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9360 हमारे पास 4 डिजिट्स का वो नंबर आ जाता है कि जो 720 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट्स का वो नंबर है जो 720 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन लास्ट पे हमारे पास सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या थी, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 15, यानी कि 15 का रिमाइंडर भी रहना चाहिए। तो उसके लिए हम इस नंबर में 15 को ऐड कर देंगे कि इसके बाद अगर हम इसको 720 से डिवाइड करेंगे आंसर तो हमारे पास आएगा, लेकिन साथ में रिमाइंडर भी आ जाएगा 15। अब हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करें, 24 से डिवाइड करें, 30 से डिवाइड करें या 36 से डिवाइड करें, हमारे पास हमेशा लास्ट पे 15 रिमाइंडर रहेगा। अगर हम जस्ट इस नंबर को देखें 9360, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा इन 4 डिजिट से नंबर से। अब नेक्स्ट है हमारे पास HC और LCM का रिलेशन देखना है कि वाकई क्या हमारे पास HC और LCM का कोई रिलेशन होता है। उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल को देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल इस तरह हम ले रहे हैं, हमने दो नंबर ले लिए 32 एंड 40, हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया तो हमारे पास आ गया 1280। अब हम इसी को इसी नंबर्स का HC और LCM देखेंगे। 32 के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए तो वो हमारे पास 22 की पावर 5 हमारे पास उसका प्राइम फैक्टर आ गए। इसी तरह हमने 40 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो हमारे पास वो 2 × 5। अब हमने HCF और LCM निकालना दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर से, तो HCF हमारे पास क्या होता है कि वो नंबर तो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर में कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 3 टाइम कॉमन है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई 2 आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। LCM क्या होता है, LCM होता है सबसे पहले हमने देखना होता है कि कॉमन नंबर्स कौन से दोनों में, हमने उनको एक बार करके लिखना होता है। ये 2 एक बार लिख लिया, ये 2 एक बार करके लिख लिया, ये 2 अगेन एक बार करके लिख लिया। अब हमारे पास कॉमन नंबर तो हमने लिख लिए सिंगल फॉर्म में। अब हमारे पास ये 3 डिजिट्स रह गए, तो इन तीनों डिजिट्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, क्योंकि इनका कोई कॉमन भी नहीं है ना इनके साथ कोई फॉर्म बन नहीं है, ये सिंगल है तो इनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने इनको यहाँ पे सब के सारे नंबर लिख लिए, इनको आपस में प्रोडक्ट किया 160 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था HCF का और LCM का, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास वापस वही से आ गया 1280। यानी कि अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें या दो नंबर्स के HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ दोज 2 नंबर। यानी कि हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें और उसके HCF और LCM का प्रोडक्ट ले लें, आंसर हमेशा सेम रहेगा। यहीं से
अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द एलसीएम ऑफ 60 एंड 80 इज़ 240 फाइंड द एचसीएफ, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो नंबर दिए गए 60 और 80 और साथ में इनका एलसीएम दे दिया गया है, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन में चार चीज़ें होनी चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक। दो नंबर जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर उन्होंने तीन नंबर दे दिए हैं हमारे पास और हमने चौथा खुद फाइंड करना है। तो हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में वही वैल्यूज पुट करेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमने वो दो नंबर लिख लिए जो कि आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं 60 मल्टीप्लाई 80, और राइट साइड पे एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। एच सी एफ हमने फाइंड करना है और हमने एल सी एम उन्होंने दे दिया है 240। तो हमने 60 और 80 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4800। हमारे पास ये नंबर आ गया। अब यहाँ पे 240 एच सी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हम इसको इधर लेके जाएंगे। जब हम 240 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। जब ये इसके डिवाइड में आ गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। आसान तरीका ये होता है कि अगर राइट साइड पे ज़ीरो आ रहे हों, दोनों के डिवाइड में जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं वो दोनों आपस में कट जाएंगे। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि 48 और 24 पे कोई कॉमन टेबल जाता है, बिल्कुल जाता है। 24 वन टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो ये लास्ट में हमारे पास ज़ीरो रह गया, इस पर कोई टेबल नहीं गया, तो ये 2 और 0 हमारे पास इसका एच सी एफ आ गया। यहाँ पर तो उन्होंने ये दे दिया कि हमारे पास दो नंबर दे दिए और एच सी एफ दे दिया और एल सी एम दे दिया और एच सी एफ फाइंड करना है। बहुत से ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर वो आपको एच सी एफ देंगे, एल सी एम देंगे और एक नंबर दे देंगे और सेकंड वाला नंबर आपने खुद फाइंड करना होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे वो दो नंबर दे देंगे, आपको एच सी एफ दे देंगे और आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें चार नंबर चाहिए होते हैं एक फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। वो आपको कोई से भी तीन नंबर दे सकते हैं, उन तीन नंबर से आप चौथा नंबर खुद फाइंड करेंगे।